हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चंस अगर आए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चंस जो हमारा दिया हुआ है वो कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू 3 - 5 ऑफ एक्स। ये हमारा क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर कि जो रूट एक्स यहाँ पर है ना, रूट एक्स हम क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर में, तो हमारा क्या बन के आता है कि 3 × रूट एक्स, और यहाँ क्या हो जाएंगे 5x इंटू रूट एक्स। एक चीज हमें पता है कि जो रूट एक्स की जो वैल्यू होती है ना वो एक्स टू दी पावर हाफ होती है। तो ये क्या बन गया हमारा 3 x टू दी पावर हाफ, और यहाँ पावर नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है हमारे पास में। तो x टू दी पावर 1 और x टू दी पावर हाफ ये आ गया हमारा। जब इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या बन के आ रहा है हमारा, ये तो हमारा x टू दी पावर हाफ ही रहेंगे, बट यहाँ पर क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। क्योंकि सर्टेन इंस्टेंस में हम पढ़े थे कि जब अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, हमारा ऐड हो जाता है। तो वही हमारा पावर ऐड होगा, पावर ऐड क्या हो गया 1 + 1/2, और क्या बन के आया हमारा ये 3/2। यहाँ देखो अब स्प्लिट करना इनको आसान हो गया, तो स्प्लिट कर देते हैं इनको अलग अलग। स्प्लिट करने के बाद देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो हमारा बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर में क्या बच गया, x टू दी पावर हाफ। यहाँ क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हमारा बाहर आ गया, x टू दी पावर 3/2। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया वही x टू दी पावर n वाला, कि क्या होता है x टू दी पावर n+1/n+1। वही हमारा अप्लाई हुआ कि जो हमारा पावर में 1 हम ऐड करते थे, डिनोमिनेटर में वही हम सेम टू सेम क्या करते थे, पुट कर देते थे। वही चीज है। तो क्या बन के हमारा आ रहा है कि x टू दी पावर हाफ + 1/हाफ + 1, और हाफ + 1 का कितना होता है हमारा 3/2। ठीक उसी तरह से 3/2 + 1 5/2 हो गया। इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, करने के बाद में इस फॉर्म में आ गया। यहाँ 3 से 3 क्या हो गया हमारा कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो देखो क्या बन के आ रहा है यहाँ पर 2 x टू दी पावर 3/2, 2 x टू दी पावर 3/2, और यहाँ क्या 2 x टू दी पावर 5/2 प्लस सी, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या हुआ, हमारा सॉल्व हुआ। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।